हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपे ट्यूटोरिया। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और इसका फुल कॉन्सेप्ट, कैसे ये क्वेश्चंस जो है चुटकियों में सॉल्व होते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि आप लोग टाइम और वर्क के क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन फार्मूला बेस्ड वो सॉल्यूशन आपके होते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि बिना किसी फार्मूले का यूज किए सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझकर, प्रश्न को पढ़कर ही आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है बना देंगे, और वो भी कुछ सेकंड के अंदर। आप हैरान करेंगे। मैं आपके लिए ऐसे ट्रिक्स जो है लेके आया हूं। तो पहले हम इस विषय को समझने के लिए जान लेते हैं कि कार्य और समय का क्या रिलेशन है, कार्य क्या होता है, क्षमता क्या होती है, यूनिट क्या होती है कार्य की। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहां से बिना समय गंवाए। टाइम एंड वर्क का फुल कॉन्सेप्ट। दोस्तों, सभी जानते हैं कि किसी काम को करने में समय लगता है, मैन पावर लगता है। तो हम टाइम, मैन पावर और उस काम तीनों का रिलेशन यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बारीक सा कॉन्सेप्ट है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया तो ये मान के चलिए आप कठिन से कठिन प्रश्न, कैसे भी प्रश्न, मैं आपको पूरी सीरीज बताऊंगा मेरे वीडियो की, जिसके अंदर मैं आपको कहीं भी किसी फार्मूले का यूज करता हुआ नहीं दिखूंगा। मैं सीधे आपको कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा और वहां से आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर तुरंत आ जाएगा, यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सभी के यहाँ खेती होगी या नहीं भी होगी। एक समझ लीजिए कि एक खेत है, इस खेत को हमें कंप्लीट करना है। इस खेत को कंप्लीट करने के लिए हमें मजदूरों की आवश्यकता है, आदमियों की आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है। मान लो पहली कंडीशन कि 20 आदमी इस खेत को कंप्लीट करने में, इस कार्य को कंप्लीट करने में 5 दिन का समय लेते हैं। समझना, आप कॉन्सेप्ट पे ले जा रहा हूं मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में। 20 आदमी किसी काम को करने में, अब मैंने यहां शब्द यूज किया है किसी काम को, या हाउ एनी वर्क, कुछ भी हो सकता है, खेत हो सकता है, कूलर बनाने का काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। यहां हमारी बुक्स के अंदर उस कार्य का नाम नहीं दिया जाता है, एक कार्य बोला जाता है, वो लिखा हुआ आता है। हम एक कार्य मान लेते हैं। 20 आदमी 5 दिन में किसी काम को करते हैं। सबसे पहले हमें यह निकालना आना चाहिए कि ये टोटल वर्क है कितना। ये टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है कितना। टोटल वर्क से मीनिंग है कि इसमें टोटल वर्क का यूनिट कितना है, यूनिट कितना है। हम इसे यूनिट शब्द यूज करेंगे। 20 आदमी है, 5 दिन रेगुलर काम किया उन्होंने, कुल मिलाकर 20 × 5 मतलब 100 आदमी यहां पर लग गए। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो कार्य हमारा है वो 100 यूनिट कार्य बनता है। यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि 20 आदमी 5 दिन तक रेगुलर काम करते हैं। इसका मतलब 20 × 5 बराबर 100। यहां पर 100 यूनिट वर्क हुआ है। सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना आना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन को हम बदल के, अगर ये आदमियों की संख्या बढ़ा दें, घटा दें, तो स्वाभाविक सी बात है कि दिन भी बढ़ेंगे और घटेंगे, क्योंकि काम वही का वही 100 यूनिट है। मैं एज एग्जाम्पल आपको स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। मान लो सेकंड कंडीशन में हमने 25 मैन पावर लिए, 25 आदमी लिए, और आपसे कहा जाए कि इस कार्य को 25 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आप तुरंत बता दोगे। 25 का भाग हम 100 में लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 दिन। अब समय कम लगा है, यहां पर लगा था 5 दिन, यहां पर लगा है 4 दिन। क्यों लगा है? क्योंकि हमने 20 से उठाकर संख्या कर दी 25। मेन पावर बढ़ा, टाइम कम लगा। बस इसके कॉन्सेप्ट के अपन नजदीक धीरे धीरे चले जाएंगे। मैं एक काम करता हूं और मेन पावर बढ़ाता हूं। मैंने कर दिए 50 आदमी यहां पर इसी काम को करवाने के लिए। 50 आदमी अगर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे? 2 दिन में कर पाएंगे। अब यहां पर हमने इसकी संख्या कर दी डबल, 25 से कर दी 50, तो यहां हो गए आधे दिन।
देखते जाइए आप रेशो, यहाँ डबल हो गया मेन पावर, तो यहाँ पर टाइम जो है 4 से 2 दिन हो चुका है। अब मैं इस संख्या को कर रहा हूँ 100 आदमी यहाँ पर मैंने लगाए इस काम के लिए, तो मुझे इस काम को करवाने में 1 दिन लगेगा। 100 आदमी लगने के बाद समय हमारा हो गया 1 दिन, मतलब मेन पावर 100 दिन 1। ठीक, हमेशा इसका मल्टीपल हमारा टोटल वर्क आना चाहिए। 20 पंजे 100, 25 चौको 100, 50 दूना 100, 100 एकम 100। ठीक है, ये हुआ टोटल यूनिट वर्क निकालने का तरीका कि हम किस प्रकार से टोटल यूनिट वर्क निकाल पाएंगे। चलिए कुछ और उदाहरण लेके हम इसको सेट करते हैं कॉन्सेप्ट को। मान लो यही आपका 100 यूनिट वर्क है। चूंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर वर्क का यूनिट नहीं दिया जाता, वो हमें फाइंड करना पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें सबसे पहले यूनिट वर्क को मान के कॉन्सेप्ट पे पहुंचना पड़ेगा। हमारा 100 यूनिट वर्क है। ठीक है, एग्जाम्पल में एक सेट करता हूं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया यहां पर, एग्जाम्पल ये लिया कि 5 आदमी, अब ध्यान से देखना आप, 5 आदमी इसी काम को 8 दिन तक करते हैं, 8 दिनों तक करते हैं रेगुलर। 5 आदमी इस काम में लगाए मैंने और 8 दिनों तक उन्होंने रेगुलर काम किया। मुझे कार्य थोड़ा सा जल्दी निपटाना था, मैंने एक आदमी 8 दिन बाद बढ़ा लिया। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि काम स्लो हो रहा है, मुझे काम तेज चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक आदमी और बढ़ा लिया। एक आदमी यहां पर मैंने प्लस कर लिया। 8 दिनों तक 5 आदमी रेगुलर काम करते रहे, उसके बाद एक आदमी मैंने यहां पर प्लस और कर लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। आपको दिए गए क्वेश्चन की भाषा को बिल्कुल पकड़ना है। उस क्वेश्चन के अंदर ही आपको बिल्कुल उसका आंसर छुपा हुआ है, लेकिन हम अगर उस क्वेश्चन की भाषा को नहीं पकड़ेंगे तो हम जो है यहां वहां घूम के हमें समय बर्बाद कर लेंगे। हमें यहां पर पूछा गया है लास्ट में कि शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ठीक, इसका अर्थ यह है कि यहां तक जो कार्य हुआ उसके बाद में कितना टाइम लगेगा शेष कार्य होने में। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास टोटल यूनिट वर्क था 100 यूनिट वर्क। 100 यूनिट का मतलब हमने समझ लिया था कि यहां पर 100 आदमियों का काम है ये वाला। हम 5 आदमी 8 दिन तक उपयोग करते हैं, तो 5 व्यक्ति 8 दिनों तक करेंगे। कुल मिला के यहां कर दिया 40 यूनिट काम इन्होंने कर दिया है समाप्त। अब हमारा शेष कार्य बचा है, शेष कार्य यहां पर बचता है 100 में से 40 गए तो 60 यूनिट कार्य और बचा हुआ है। 60 यूनिट कार्य बचा हुआ है। हमने क्या किया, 8 दिन बाद एक व्यक्ति को बढ़ा लिया। ठीक है, एक व्यक्ति बढ़ गया, 8 दिन बाद 5 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति बढ़ा लिया। कुल मिला के हमारे पास अब हो गए 6 आदमी काम करने वाले। अब यहां पर हमारे पास हो गए 6 आदमी काम करने वाले। और शेष कार्य कितना बचा है, हमारे पास बचा है 60 यूनिट वर्क शेष होना बाकी है। हम यहां पर 6 का भाग 60 में लगाएंगे, 60 भागी 6, कुल मिला के 10 दिन में वो कार्य, शेष जो कार्य बचा हुआ है वो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन के अंदर कि पूरे कार्य को होने में कितना समय लगा, तो पूरे कार्य को होने में 10 दिन तो यहां लगे और 8 दिन यहां लगे। कुल मिला के पूरे कार्य को होने में हमें 8 और 10 18 दिन लगे। चलिए इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और बदल देते हैं। आपको बदल के एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दिमाग में ये चीज जम जाए, सेट हो जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है वर्क का। यहां पर टोटल यूनिट वर्क बहुत महत्वपूर्ण निकालना आना चाहिए। मैं अगला एग्जाम्पल यहां पर लेता हूं वापस से। एग्जाम्पल मैंने यहां पर सेट किया है, एग्जाम्पल फिर से मैं सेट कर रहा हूं। 5 आदमी 8 दिन। अब मैंने उसी 100 यूनिट वर्क को लिया, वापस से 100 यूनिट वर्क लिया। ठीक, मैं आपको वर्क पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर ही वर्क हमें निकालना पड़ेगा टोटल।
अब यहाँ पर 5 आदमी थे, 5 आदमी 8 दिन तक काम करते हैं। हर बार क्वेश्चन के अंदर भाषा बदलती है, सवाल बदलता है, आंसर बदल जाते हैं, उसका मतलब बदल जाता है। हमें क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझना पड़ेगा तो हम चुटकी में कर पाएंगे। 5 आदमी 8 दिन तक किसी काम को करते हैं। उसके बाद एक आदमी यहाँ पर बीमार हो गया। 8 दिन बाद एक व्यक्ति बीमार हो गया। स्वाभाविक सी बात है, बीमार होना, मजदूर काम करेगा, कोई भी व्यक्ति काम करेगा बीमार हो सकता है, या कोई काम आ सकता है उसे अर्जेंट, वो चला गया, तो एक आदमी यहाँ से बाहर हो गया 8 दिन बाद। अब आदमी बचे 4 आदमी। अब यहाँ पूछ रहा है कि 4 आदमी बचे, शेष कार्य को कितने समय में ये पूरा कर लेंगे। तो शेष कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे, तो शेष कार्य हमारा कितना बचता है देखते हैं। 5 का गुणा 8 से, 5 गुणित 8 मतलब 40 यूनिट हमारा वर्क हो चुका है। 40 यूनिट वर्क हो चुका है। शेष जो बचा हुआ है वो कार्य कितना बचा है ये हमें निकालना आना चाहिए। 100 में से 40 को माइनस किया, यहाँ पर होता है हमारा 60 यूनिट वर्क शेष बचा हुआ है। अब हमें 60 यूनिट शेष वर्क करवाना है। जो भी हमारे पास मेन पावर बचती है उससे, हमारे पास मेन पावर बचती है 4 आदमी। हम क्या करेंगे, 60 को उठाकर 4 से भाग लगा देंगे। ये 15 टाइम गया, मतलब 15 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कार्य को होने में यहाँ पर कितना समय लगा, तो हम बिल्कुल यहाँ पर कहेंगे कि 15 + 8 23 दिन कुल कार्य में लगे। अगर हमसे पूछा जाए कि शेष कार्य को होने में कितना समय लगा, जहां से हमसे ये कहा कि एक आदमी यहां से बीमार हो गया, वहीं से वो कार्य शेष होता है। बाकी का बचा हुआ काम कि हमें अचानक पता चला कि हमारे पास एक मजदूर बीमार हो गया, उसकी जगह अब क्या होगा, तो उसकी जगह बाकी के जो बचे उसी को काम करना है। वहीं से सवाल पूछ रहा है, उसी को उठा के कि आपका शेष कार्य अब कितने समय में पूरा होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है ताकि हम सवाल में कोई गलती ना करें। इसके बाद चलिए एक शब्द और यहां पर बनता है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, क्षमता मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब उस मैन की पावर क्या है। मान लो एक व्यक्ति है, अब यहां पर हम सीधे सीधे हमारे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ना चालू होते हैं। एक कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को, अब मैंने यहाँ कार्य का यूनिट आपको नहीं बताया है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक व्यक्ति है जो एक काम को 15 दिनों में खत्म करता है। ध्यान से देखिएगा आप, एक कोई व्यक्ति है एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो इस व्यक्ति की एक ही काम करने की क्षमता क्या है, तो इसकी क्षमता होगी, इसकी पावर होगी, इसकी वर्क पावर होगी। वर्क पावर कितनी होगी यहाँ पर 1/15, 1/15 इसकी वर्क पावर होगी। हम कहेंगे कि 1/15 यूनिट पर डे वो व्यक्ति काम करता है। 1/15 यूनिट पर डे ये व्यक्ति काम करता है। इस हिसाब से अगर 1/15 का योग हम 15 दिनों तक करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1। हमें प्राप्त हो जाएगा 1, मतलब उस काम का 15वां भाग वो 1 दिन के अंदर कर देता है। तो आज मैंने आपको बताया कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, चैनल के साथ फॉलो कीजिए। मैं आपको पूरा बेसिक्स के साथ में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। आपको कहीं पर भी इस प्रकार का डाटा नहीं मिलेगा जिसके अंदर सॉल्व करते समय क्वेश्चन को किसी भी फार्मूले का उपयोग नहीं किया गया हो। सभी फार्मूलों का उपयोग करते हैं क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ कोई भी नहीं ले जाता। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सिखाऊंगा कि इन सवालों को कैसे चुटकियों में हल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।